चलते हैं अमसाल बसेट 2025 एवी का पार्ट 2 लेके। इसके 10 क्वेश्चन हो चुके थे। 11वां क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता है 2, 7, 3, 10, 4। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ये निकल के आया आंसर, लेकिन आएगा कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता निकाली जाती है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इसकी बारंबारता है 2, 7, 3, 10, 4। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 2 को 2 लिख देंगे। अब 2 में 7 जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 मिलेगा, 12 में 10 जोड़ देंगे 22 मिल जाएगा, 22 में 4 जोड़ देंगे 26 मिल जाएगा। अब होता है कि माध्यक मतलब माध्यिका यल बराबर प्लस में n/2 माइनस सी एफ मतलब संचयी बारंबारता बटे यफ इंटू एच। यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n प्रक्षेपणों की संख्या है। सी एफ है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच होता है वर्गमान। अब आता है n बराबर आया है कितना, 26, 26 बटे 2, तो 13 निकल के आएगा। 13 किस वर्ग में आएगा ये हमें देखना है। तो यहाँ 12 तो ये निकल के जाता है 10 से 15 में, 13 आएगा 22 वाले संचयी बारंबारता में। और संचयी बारंबारता मतलब 15 से 20 में वर्ग अंतराल में निकल के आएगा 13। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। tan a बराबर 1 to 2 sin a cos a का मान होगा 0, 1 बटे 2, 1, 3। 1 निकल के आया, कैसे निकल के आया है ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो देखते हैं tan a बराबर तो 2 sin a cos a पूछा है। tan a बराबर तो tan a किसका मान होता है 45 का, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो 2 sin a की जगह 45 लिख दें, cos a की जगह 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। गुणा करा देंगे, 2 गुणे तो यहाँ पर 1 का गुणा 1, √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कड़े आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। उन्नयन कोण होगा 30 निकल के आ रहा है, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 14 नंबर है। 14 नंबर का क्वेश्चन बता दे। 13 नंबर और कुछ कह रहा है। एक वृत्त का केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्यू बिंदु, तो ये वहाँ पर ओ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्यू है, तो 25 सेंटीमीटर। क्यू से जहाँ स्पर्श बिंदु है पी मान लिया, 24 सेंटीमीटर। ओपी हमें निकालना, यही वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग 576 होता है। पक्षांतर किया तो माइनस में आ जाएगा, तो ओपी बराबर हो जाएगा 49। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 7 निकल के आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, √30 दिया है, 4 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं। तो एक मीनार
की ऊंचाई 20 मीटर है जमीन पर बनने वाली, तो इसकी छाया, तो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगी, छाया 20√3 हो जाएगा। अब ये लंब बटे आधार tan में लगता है, tan थीटा बराबर 20/20√3, तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 कटे आएगा, 1/√3 मिल जाएगा, tan 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 30 अंश। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप जिसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है 55/3, 77/3, 174/3, 165/3। ठीक है, तो ये आंसर पूछा गया है की मान ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360, तो पाई का मान पाई रहने दो, आर की जगह 14×14 और थीटा की जगह 30/360, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे तो 12 मिल जाएगा। पाई का मान 22/7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, इनका गुणा करा देंगे तो 154/3 प्राप्त होगा। ठीक है, 154/3 प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जोकर की टोपी का आकार होता है बेलनाकार, शंखाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, तो जो जोकर की टोपी होती है तो किस आकार की होती है, इस टाइप की होती है, तो शंखाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कल्पित माध्य विधि में पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि, सरल विधि। तो देखो समांतर माध्य में कौन कौन सी विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल विधि होती है, कल्पित माध्य विधि फिर होती है पग विचलन विधि, तो ये थोड़ा कठिन होती है, तो इनका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा समांतर माध्य का। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा 17। चलते हैं इसका 18 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है यदि कुछ प्रक्षेपणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 तो बहुलक होगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस में बहुलक। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यक का मान 24 है, माध्य कितना है 15 है, तो 2 प्लस का 15 और बहुलक हमें निकालना है, तो 24 का 3 में गुणा कराएंगे 72 मिल जाएगा, 15 में 2 गुणा कराएंगे 30 मिल जाएगा, दोनों घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा बहुलक बराबर 42। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ठीक है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब पासे जब आप फेंकेंगे तो सम संख्या कौन कौन आ जाएगी, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6। ठीक है, और पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6, तो मिल जाएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इसका आ जाते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश में 52 पत्ते में से एक पत्ते को यादृच्छया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब बताएंगे कितनी रानी होती हैं पत्ते में, टोटल 4 होती हैं, तो 4/52, तो 1/13। ठीक है, तो 1/13 सही हो जाएगा, 1/, ठीक, तो 1/13 सही हो जाएगा। ये रहे इसके सारे आंसर, आप देख सकते हैं पहले का, चौथा, दूसरे का ये। ठीक, तो आपको अब इसका पार्ट ये खंडबा मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद। ठीक है।